भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे क्रांतिकारियों व देशभक्तों ने हिस्सा लिया और देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इनमें से कुछ का नाम हम सभी जानते हैं, परंतु बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो हमने सुने तक नहीं है, लेकिन उनका योगदान भी आजादी पाने के लिए कुछ कम नहीं था। उन्होंने भी अपना सब कुछ समर्पित किया, परंतु वह पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ, ताकि हम सबको भी इस गुमनाम देशभक्त के बारे में पता चले। 1986 में दिसंबर के महीने में ऋषिकेश में एक खाई से एक अनाथ शव मिला जो पूरी तरह सड़ चुका था। काफी पता करने पर पता चला कि वो एक महान देशभक्त बीना दास है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी। ये वही बीना दास थी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाई थी, जो बहुत घटिया ब्रिटिश अधिकारी था। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को पश्चिम बंगाल के वैद्य परिवार में शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी के घर हुआ था। बेनी माधव चटगांव के रहने वाले थे और उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरुओं में से एक के रूप में जाना जाता है। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता सेनानी थी। दास सेंट जॉन्स डायोसेसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल और बेथ्यून कॉलेज, कलकत्ता के छात्र थीं। दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन क्षत्रिय संघ की सदस्य थीं। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया। रिवॉल्वर की आपूर्ति एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी कमला दास गुप्ता ने की थी। उसने 5 गोलियां चलाई लेकिन असफल रही। उनका कबूलनामा, जो 5 पेज लंबा था और अंग्रेजी में लिखा गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा सेंसर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा उद्देश्य मरना था, और यदि मरना था तो सरकार की इस निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए मरना था, जिसने मेरे देश को अपनी अनंत शर्म और अंतहीन पीड़ा के अधीन रखा है, और इस तरह से लड़ना जिसे बताना संभव नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्या उस भारत में जीवन जीने लायक है जो इतना गलत हो रहा है और लगातार विदेशी सरकार के अत्याचार से करा रहा है, या क्या इसके खिलाफ अपना सर्वोच्च विरोध प्रदर्शन अपनी जान देकर करना बेहतर नहीं होगा? भारत की एक बेटी और इंग्लैंड के एक बेटे का आत्मदाह भारत को उसकी निरंतर पराधीनता को स्वीकार करने के पाप के प्रति और इंग्लैंड को उसकी कार्यवाहियों के अधर्म के प्रति जागृत करता है। उसका न्याय करने के लिए बुलाई गई विशेष न्यायाधिकरण ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जेल से रिहा होने के बाद वो कांग्रेस में सक्रिय हो गईं, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके 1942 से 1945 तक जेल भेज दिया गया। आजादी के बाद उन्होंने प्रांतीय विधानसभा जीती, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण बीना दास ने कांग्रेस छोड़ दी। 1947 में उन्होंने जुगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से शादी की। हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुई, लेकिन क्रांतिकारी बीना दास समाजवादी और साम्यवादी आदर्शों की ओर आकर्षित थीं। उनका मानना था कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मार्क्सवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। वो स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली की मित्र थीं। अपने पति की मृत्यु के बाद वे कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर एकाकी जीवन व्यतीत किया। अपना गुजारा करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और एक प्राइवेट स्कूल में 25 रुपए की नौकरी भी करती थी, परंतु उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को लेने से इनकार कर दिया। उनका शव 26 दिसंबर 1986 को आंशिक रूप से विघटित अवस्था में सड़क किनारे से बरामद किया गया था। यह वहां से गुजर रही भीड़ को मिला। पुलिस को सूचित किया गया और उसकी पहचान निर्धारित करने में उन्हें 1 महीना लग गया। हालांकि बीना दास के वर्तमान रिश्तेदारों की एक वैकल्पिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एक बस स्टैंड पर बेहोश पाई गई थी और पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 2021 को डीडी बांग्ला पर प्रसारित बीना दास पर एक डॉक्यूमेंट्री में ये बात कही गई थी, लेकिन शायद ये सब सच पर पर्दा डालने की एक कोशिश की गई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक बीना दास रीबोर्न में उनकी मार्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में था। पुलिस को महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। उनकी बहन कल्याणी भट्टाचार्य जी ने बंगाल स्पीक्स 1944 में प्रकाशित नामक एक पुस्तक का संपादन किया और इसे उन्हें समर्पित किया। बीना दास को अपने सामाजिक कार्य के लिए 1960 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
2012 में दास और प्रीतिलता वाडेदार को ब्रिटिश सरकार द्वारा रोके जाने के लगभग 80 साल बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मरणोपरांत स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि देश के लिए खुद को समर्पित कर देने वाली इस वीरांगना का अंत बहुत ही दुखद था। ये सब उसी आजाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था। देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए और अपने बच्चों और साथियों में इनके जीवन और किए गए साहसिक कार्यों के बारे में बताना चाहिए। जितना हो सके इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये गुमनाम हो चुके स्वतंत्रता सेनानी भी बाकी सेनानियों के बराबर ही सम्मान के पात्र हैं। जय हिंद।